हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और दीक्षा रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। और कल रात को दीक्षा के पापा नया बैग लेके आए थे, तो ये वो वाला लेके नहीं जा रही। कह रही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, तो इस वजह से आज चेंज कर दिया है। ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रही हूँ, तो सुबह सुबह मना कर दिया इन्होंने कि मैं नहीं ले जा रही ये वाला। और सौम्या का तो ठीक था, सौम्या वही वाला ले गई हैं। तो इधर दीक्षा की सारी तैयारी मैंने कर दी है और ये सॉक्स और शूज़ पहनने को रह रही हैं, तो वो पहन रही हैं। और इधर मैंने बोतल भी भर दी है और लंच बॉक्स रख दिया है बैग में। तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं अभी तो। और ये देखो, पता नहीं बोतल रखने के लिए बोल रही थी, तो मैं बोल रही थी दूसरा बैग ले जाओ, कह रही नहीं ये मुझे चेंज करना है। तो फिर आज ये पुराना वाला ही लेके जा रही हैं। तो और बाकी तैयारी सारी कर दी है और साथ के साथ अपना काम भी कर देती हूँ। तो जो बैग की पन्नी वगैरह थी वो साइड कर दी है। और काम तो मेरा बाद में ही होता है, जब बच्चे चले जाते हैं। तो झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ कि बच्चों के लिए देर ना हो जाए, इस वजह से। तो ये काम मैं बाद में ही करूँगी, पहले इनको भेज देती हूँ। तो दीक्षा के बाद सौम्या को भी रेडी कर दूँगी। तो सौम्या भी पहले ही उठ गई थी, दीक्षा जा रही थी तभी उठ गई हैं। तो इनको भी नहला धुला के तैयार कर दिया है और नाश्ता भी कर लिया है। तो इधर सौम्या अपना बैग दिखा रही थी और कह रही है नए बैग में मैंने बुक्स रख ली हैं। तो ये देखो, पुराना वाला साइड कर दिया है और ये नए बैग में रख लिए हैं। तो आज यही लेके जा रही हैं। तो इन्होंने पिंक कलर खुद ही मंगाया था, कह रही पापा मेरे लिए पिंक कलर लेके आना। तो ये डार्क पिंक लेके आए हैं। बच्चों को भेजने के बाद सारे काम ख़त्म हो गए और यहाँ कर लिए मैंने सुबह सुबह की पूजा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह ही कर दी थी और बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो आज है 13 अप्रैल और दिन गुरुवार। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब चलती हूँ रसोई में। दोपहर के लिए खाना बनाना है। तो अभी वैसे तो टाइम 11 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सुबह के काम ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी तैयारी भी कर लूँ। तो चलिए, फिर टाइम हो जाएगा सौम्या का, तब सौम्या को लेने जाना है। तो मौसम देखो, धूप निकल रही है बहुत तेज़ और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। तो चलिए चलते हैं रसोई में। ये देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है। ग्यारह बज रहे हैं पर धूप एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है। दोपहर के खाने में बना रही हूँ भिंडी, और इनको धुल के रख दिया था और पानी सूख गया है, तो अब इनको कट कर लेंगे। सुबह ही धुल दिया था। और ये लहसुन और प्याज, इसको भी छील लूँगी और फिर बारीक पीस लेना है कि बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी। तो यहाँ तो गर्मी लग रही है, अंदर रूम में लेके चलती हूँ और वहीं कट कर लूँगी। तो अभी आ चुकी हूँ मैं कमरे में और पंखा चला लिया है कि गर्मी आज बहुत है। तो इधर ही ये जो भिंडी काटनी है तो यहीं कट कर लूँगी और लहसुन प्याज भी छील लूँगी। तो इनको इस तरह से कि भरवा भिंडी बनानी है, तो इस वजह से बस एक कट लगाना है और बस इस तरह से सारी भिंडियाँ कट कर लेती हूँ। उसके बाद लहसुन प्याज छील लूँगी। सुबह तो ये भिंडी बनाई नहीं थी कि रात को ही दीक्षा ने बोल दिया था कि मम्मा मुझे उत्पम लेके जाना है। तो सुबह दीक्षा और सौम्या दोनों के लिए ही उत्पम बना दिया था। तो वो उत्पम लेके गई हैं और खाने की तैयारी मैं अब कर रही हूँ। तो भिंडी इधर कट कर ली हैं और इधर लहसुन प्याज कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से छील लेती हूँ कि कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लिया है और पंखा चल रहा है, नहीं तो इस लहसुन प्याज के छिलके पूरे कमरे में हो जाएंगे, इसलिए कटोरी में पानी रख। तो जो छिलके हैं सब कटोरी में डालती जाऊंगी और इसमें पानी है
तो इधर उधर नहीं उड़ेंगे। तो पंखा चलता है तो इधर उधर हो जाते हैं, तो इसीलिए कटोरी में पानी रखती हूँ कि छिलके इसमें डालती रहूँ और बाद में इसका पानी निचोड़ देती हूँ साइड में और छिलके कूड़े में डाल देती हूँ। तो इस तरह से गंदगी भी नहीं होती है और काम भी आसान हो जाता है। और गर्मी लग रही थी इसलिए पंखा चला के बैठी हुई हूँ। तो इधर लहसुन को भी फटाफट छील लेती हूँ और उसके बाद पीस लेना है। तो थोड़ा सा एक प्याज डाल रही हूँ तो सिलबट्टे पे पीस लूँगी। और इधर लहसुन भी छील लेती हूँ और ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इनमें मसाला वगैरह मिला के लहसुन प्याज पीस लूँगी। उसके बाद मसाला मिला के और मसाला भिंडियों में भर दूँगी। तो इधर लहसुन भी छिल गया है। तो वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडी काट के बनाती हूँ ना तो दीक्षा नहीं खाती हूँ, और ये जो भरमा भिंडी बनाती हूँ तो दीक्षा खा लेती हैं। तो यही चलता है मेरे घर में, कभी सौम्या नहीं खाएंगी कभी दीक्षा नहीं खाएंगी। तो इधर आ गई हूँ मैं रसोई में और लहसुन प्याज हरी मिर्च भी डाली थी 2 और प्याज को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद ये नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर और आमचूर भी डाला था। तो ये आमचूर डाल दिया है, ताकि टमाटर नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी बिना टमाटर डाल के। तो टमाटर पता नहीं इस टाइम में कैसे आ रहे हैं कि वो स्वाद नहीं लग रहा है, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा डालने के। बस इसी तरह मसाला भिंडी बनाऊँगी सिंपल तरीके से। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इनको भर देना है सारा मसाला भिंडियों में। तो भर लेती हूँ पहले और उसके बाद इनमें छौंक दूँगी सरसों के तेल में। तो इस तरह से सारी भिंडियाँ भर के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इतना ही मसाला तैयार करा है, इतनी भिंडियों के लिए काफ़ी है इतना मसाला। तो इस तरह से सारी भिंडियाँ भर लेती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ कढ़ाई। तो इस तरह भर ली हैं सारी भिंडी मसाले से। तो इधर रख दिया कढ़ाई गैस पे और इसमें डाल दिया था सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। वैसे तो जीरा पाउडर भी डाल दिया था मैंने, पर फिर भी थोड़ा सा डाल दिया है। और इसमें हींग भी डाली थी। तो अच्छी सी बनती है ये भिंडी इस तरह से। तो मैं तो इसी तरह ज़्यादा बनाती हूँ। भिंडियों को इस तरह से फर्स्ट फ्राई करते रहेंगे और जो चिपचिपापन होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से गैस कम कर दी है और इनको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे और फिर ढक के रख दूँगी। और हल्का सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, बस छींटे लगा दिए थे ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हो गई और ढक के छोड़ दी थी। और उसके बाद देखो ये बन गई है भिंडी। तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है भिंडियों में। बस इधर भिंडियाँ भी बन चुकी हैं और आटा भी मैंने पहले ही गूँध के रख लिया था। भिंडियों में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और आटा पहले गूँध के रख दिया था। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ और रोटियाँ बना के रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं सौम्या को लेने। तो वो स्कूल गई हुई हैं, तो स्कूल से पहले सौम्या को लेके आऊँगी और फिर सौम्या को खाना खिलाऊँगी, तभी मैं खा लूँगी। और बना के रख देती हूँ अभी रोटियाँ।
इधर रोटियां बना के रख दे रही हूँ। और अब तो ठंडी इतनी होती नहीं है कि गर्मी पड़ने लग गई है, और बंद करके रख दूँगी तो रखी रहती हैं। और अब तो सर्दी तो है नहीं जो ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसा है। और जब सौम्या को लेके आती हूँ ना तो बहुत थकान हो जाती है कि धूप इस टाइम बहुत तेज़ से निकल रही है। और उसके बाद लेके आती हूँ तो फिर उनको खाना खिलाने के बाद फिर बच्चों में काम वगैरह जो मिलता है उनका वो कराओ, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इधर रोटियां भी बन चुकी हैं और स्कूल से आ गई हूँ, तो ये है भिंडी और रोटी। तो ये देखो आ चुके हैं स्कूल से। अब इनकी यूनिफॉर्म निकालो, इनका सारा काम करो, तो बाद में तो सौम्या के आने के बाद 10-15 मिनट बाद दीक्षा भी आ जाती हैं कि उनके लिए तो रिक्शा लगवा रखा है, तो वो रिक्शे से आती जाती हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस सौम्या को लेके आना पड़ता है और खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चों को, उसके बाद ये बर्तन भी धुल के रख देती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, बाकी तो साफ़ सफाई पहले कर दी थी रोटी बनाने के बाद। तो बच्चों के लंच बॉक्स हैं, फ्रूट बॉक्स, और जो बच्चों ने अभी खाना खाया वो है, तो इनको धुल के रख देती हूँ। और उसके बाद बच्चों का काम देखेंगे। और बच्चे तो वैसे काम करने के लिए बैठ जाते हैं। दीक्षा तो अपने काम लेके बैठ जाती हैं। सौम्या थोड़ी बहुत देर खेल करती हैं, तो अभी वो छोटी हैं तो उनका तो खुद ही ध्यान देती हूँ तभी। तो इनको पहले बर्तनों को धुल के रख देती हूँ, और बस उसके बाद तो दोपहर का काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इधर बर्तन भी फटाफट धो लेती हूँ। तो बर्तनों को मांज लिया है और सिंक को धो के दूसरे वाले सिंक में रख के इनको धुल देती हूँ। और अभी सिंक में ही, दूसरे वाले सिंक में ही निचोड़ने के लिए छोड़ दूँगी और बाद में लगाऊँगी, ताकि पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा, उसके बाद लगाऊँगी। पर बच्चों को देखूँगी, वो काम वगैरह कर रहे हैं, और इस वजह से तो अपना काम तो थोड़ा देर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखती हूँ, पहले सौम्या का काम वगैरह देखूँगी। दीक्षा तो अपने आप से कर लेती हैं जो भी मिलता है, पर सौम्या को देखना पड़ता है। तो इधर बर्तन धुलने के बाद जा रही हूँ बच्चों के पास। बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मैंने भी अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, और बच्चे कर रहे हैं यहाँ अपनी पढ़ाई। और मैंने भी बर्तन धुल के रख दिए हैं कि वही बच्चे के जो लंच बॉक्स थे और बच्चों ने खाना खाया था वही बर्तन थे, तो साफ़ कर दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।